इस वक्त मैं मुल्तान में मौजूद हूँ। 300 मन के करीब देग तैयार की जा रही है। तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी देग कहलाई जाती है। तो इसकी गहराई है 6 फुट। इसमें 500 मन तक अशिया तैयार करने की गुंजाइश है। तकरीबन 30,000 से लेकर 40,000 तक लोग जो है हलीम की जो है ना हासिल, 40 मन से ज़्यादा का गोश्त इसमें से डाला जाता है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाल्लाह, सुनाएं? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताइएगा, ये जो देग तैयार की जा रही है इसका वज़न कितना है अप्रॉक्सीमेटली अगर कहा जाए? ये इस पूरी देग का आपको मैं थोड़ा सा कुतर के हिसाब से समझा देता हूँ। इसकी गहराई है 6 फुट अच्छा। और गोलाई जो है वो 12 फुट के राउंड में है। इसमें 500 मन तक अशिया तैयार करने की गुंजाइश है। लेकिन जैसे अब हलीम तैयार हुआ, ये 300 मन से ज़्यादा जो है वो तैयार हो गया है। उसमें अब इसको जो तकसीम में हासिल करेंगे जो हमारे अकीदतमंद हैं और जो दूसरे ज़ाहिरीन वगैरह आते हैं, और 10 मुहर्रम के सिलसिले में यहाँ से दूर दराज से, मुल्तान से और दूसरी जगह से आते हैं, तो तकरीबन 30,000 से लेकर और 40,000 तक जो है ये लोग जो है हलीम की जो है ना हासिल कर रहे हैं। 30 से 40,000 लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गुंजाइश ही पैदा होगी कि 30 से 40,000 कैसे, तो ये तो बड़ा आसान है। अब आपको एक पाव भी जो है वो एक शख्स के वो मिल जाए तो 1 किलो में 4, 10 किलो में 40, ठीक है ना। तो इसी तरह आप मल्टीप्लाइड करते जाएं तो आपको ये तादाद का अंदाज़ा होता है। यानी अगर किलो की अगर बात की जाए तो तकरीबन 10,000 किलो। बिल्कुल बिल्कुल, 10 से 12,000 तक लोग अगर 1 किलो के करीब जो है हलीम लेते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इसकी तैयारी के हवाले से बताइएगा, कब इसकी तैयारी शुरू होती है और कब इसकी तैयारी मुकम्मल होती है, कितना टाइम लगता है इसको बनने में? इसकी तैयारी में यूँ समझ लें कि 9 मुहर्रम की जो रात है उस वक्त इसकी चीज़ें, क्योंकि दालें भिगोनी पड़ती हैं, उसके लिए टाइम चाहिए 7 से 8 घंटे। तो अब सुबह फजर के बाद जो है वो तकरीबन 6-7 बजे के करीब ये पकना शुरू हो जाता है सामने। और अब आपके सामने देखें कि असर का टाइम अगर हम इसको 6 लें तो तकरीबन 10 घंटे जो है वो इसकी तैयारी में आपके सामने लग जाते हैं। यानी 2 दिन तकरीबन इसको लग जाते हैं बनने में, तैयारी में, चीज़ें इकट्ठी करने में। 9 मुहर्रम में हर चीज़ें इकट्ठी होंगी, रात तक चीज़ें जो है तैयार होंगी, लेकिन तैयार होना 10 मुहर्रम की सुबह शुरू होगा। 10 घंटे फिर इसकी मेकिंग को लग जाते हैं, सारी चीज़ें कलेक्शन के बाद। कलेक्शन के बाद मेकिंग की बात कर रहा 10 घंटे वो हूँ, तकरीबन 10 घंटे आपके सामने है कि इस वक्त अच्छी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने बताया कि 2 दिन तक मुतवातर इसकी चीज़ें कलेक्ट करते हैं और उसके बाद क्या क्या कुछ इसमें डलता है, कौन कौन सी चीज़ें जो इसकी तैयारी में इस्तेमाल होती हैं? इसमें सबसे बड़ा आइटम तो आपको पता है हलीम का दालों का होता है। सबसे ज़्यादा दालें, 4 दालें होती हैं, चावल होती हैं और इसमें गंदुम होती है, जो हलीम के लवाजमात हैं इसके साथ। और फिर इसके बाद कई मन तकरीबन जो है वो गोश्त का जो है वो डाला जाता है। इस वक्त मैं देख रहा हूँ दूर दराज तक एक जम्मे गफ़ीर लगा हुआ है। तो ये तकसीम का वक्त कब शुरू होगा और कब जाके मुकम्मल हो पाएगा? ये तकसीम का अमल आप भी देखेंगे, अभी ये इसको 1 से 2 घंटे अभी लगेंगे। ये तकसीम का अमल अब शुरू हो चुका है और जो है साईं पीर नवीद फरीद साहब ने उसको और पीर बाबर फरीद साहब ने जो है उसको तकसीम का शुरू करा के दुआ के बाद, और अब आपने के सामने शुरू हो चुका है। तकरीबन 2 से 3 घंटे में ये तकसीम हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप मेकिंग के हवाले से बता रहे थे, इसमें 4 दालें इस्तेमाल की गई हैं, गोश्त इस्तेमाल किया गया। तो अगर अप्रॉक्सीमेटली गोश्त के वज़न की बात की जाए, दालों के वज़न की बात की जाए, कितनी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं? गोश्त में आप यूँ समझें कि इसको तकरीबन 40 मन से ज़्यादा का गोश्त इसमें से डाला जाता है और सबसे मन से ज़्यादा गोश्त जो है इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसी तरीके से दूसरी दालें होती हैं। अब ये तकरीबन हाँ जी, आप तकरीबन यूँ समझ लें कि ये जो है 300 मन के करीब तैयार हुआ है, सब मन। अब इसमें चीज़ों का अंदाज़ा लगा लें, मिर्चें, हल्दी, जो भी हलीम के तकरीबन। और इसका जो सबसे अहम बात है, जो साईं की जो है इस पर फोकस भी है, वो ये है कि इसका मेयार जो है वो बेहतरीन रखा जाए, यानी कि सारा, ताकि इसका टेस्ट जो है वो उस पर ख़ासूसी ख्याल रखा जाए, सफाई का ख़ासूसी ख्याल रखा जाए, एक एक चीज़। और फिर ज़िक्र अल्लाह, दुरूद शरीफ, फिर हर चीज़ पढ़ी जाती है इस पर। ये जितना हलीम में चीज़ें डाली जाती हैं, इन सब पर ज़िक्र अल्लाह किया जाता है पहले। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने बताया कि इसके ऊपर ज़िक्र अल्लाह और सफाई का भी बड़ा ख्याल रखा जाता है। अगर मैं लोगों की बात करूं, कितने टीम मेंबर्स हैं, कितने लोग हैं जो इसकी तैयारी में आपके शाना बशाना होते हैं, आपके साथ होते हैं? इसमें छोटे और बड़े तमाम मेम्बरान, मुरीदैन
सरकार के शामिल होकर तकरीबन जो है वो 80 से ज़्यादा लोग 100 के करीब मिल जाते हैं मुख्तलिफ औकात में। मिसाल के तौर पर जैसे 9 मुहर्रम की रात से काम शुरू हो गया, देग की सफाई का काम शुरू हो गया, वो टीम अलग है, और उसके बाद जो है सफाई का फिर गोश्त का मिलाकर फिर मुरीदैन वक्फे से एक टीम के हिसाब से जो है वो सारे काम कर लेते हैं। जी तो नाजरीन, आपने जाना, मेरे साथ आगा मोहम्मद अली साहब यहाँ पर मौजूद थे जो मुंतज़मीन में से हैं। उन्होंने बताया कि तकरीबन 10,000 किलो के करीब ये जो देग है हलीम की, ये तैयार की जा रही है। 2 दिन मुतवातर इसकी चीज़ों को कलेक्ट करने में लगते हैं और मुतवातर 10 घंटे इसकी तैयारी में लगते हैं। 10 घंटे तक आग जलती रहती है, तब जाके ये हलीम तैयार होती है। इस वक्त दूर दराज यहाँ पर लोगों की एक कतार मौजूद है जो ये हलीम लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने बताया कि चारों इकसाम की दालें इसमें ऐड की जाती हैं और यहाँ पर 80 से ज़ायद लोग जो इसकी तैयारी में, इसकी मेकिंग में इनके साथ होते हैं। आप इस देख के हवाले से क्या कहेंगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।